जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की अनंत महिमा है। अगर हम अथवा आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक नियम धर्म का पालन करते हुए व्रत उत्सव करते हैं तो अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं और स्वयं समस्त पापों से मुक्त होकर के अंत समय में प्रभु के धाम को अवश्य जाते हैं। इसका महात्मा वायु पुराण में आया है, अन्य पुराण में भी पढ़ने को मिलता है। तो व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस बार तो जन्माष्टमी विशेष रूप से है, क्योंकि जन्माष्टमी में जो है उस समय रोहिणी नक्षत्र है। देखिए बंधु, केवल रोहिणी नक्षत्र होने से उसका महत्व विशेष नहीं रहता है। हाँ, केवल अष्टमी हो तो भी हम व्रत कर सकते हैं। बचपन से आप लोगों ने सुना ही होगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं, कि जन्माष्टमी का व्रत है। पर हाँ, उस समय अगर रोहिणी नक्षत्र युक्ता हो, कहा गया अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता भवेत पृष्ठ पदे मासी जयंती नाम सा स्मृता। उसकी संज्ञा जयंती हो जाती है, जो अत्यंत पुण्य से भी अधिक पुण्य को प्रदान करती है। 21 पीढ़ियों का तो कल्याण केवल अष्टमी रहे तो भी व्रत करने से हो जाता है। तो इस बार तो कई वर्षों के बाद में हमें अष्टमी के साथ में रोहिणी नक्षत्र जो है 26 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। इसके साथ में ये अगर जो है ये दोनों के साथ में अगर ये सोमवार के दिन हो, बुधवार के दिन हो, तो कहना ही क्या है। तो इसमें और भी विशेषता आ गई है कि सोमवार का दिन है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, वो भी भगवान का जब जन्मोत्सव होता है उसमें पूर्ण रूप से ये तीनों चीजें प्राप्त हो रही है। तो इनका महात्मा अत्यधिक कह नहीं सकते हैं, इतना अधिक बढ़ गया है। हमारे समस्त पापों को नष्ट करने के लिए एक ही व्रत ही अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन हाँ, इसके बाद अगर आप पाप करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, तो निश्चित ही वो आपके ऊपर आएगा, अभी तक का निर्मूल्य हो जाएगा और एक विशेष पुण्य का खजाना आपके खाते में आ जाएगा। तो व्रत कैसे करना चाहिए? एक दिन पहले से लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए और प्रातः उठ करके, उत्तम तो यह 1-2 बार भगवान ने कृपा किया है कि हमें जन्मोत्सव तक यानी कि मध्य रात्रि 12 साढ़े 12 बजे तक निर्जला रहना चाहिए। अगर हम निर्जला नहीं रह सकते हैं तो भी फिर हम एक समय अथवा 2 समय केवल जल पी लें, ये भी नहीं हो सकता है तो एक समय अथवा 2 समय केवल दूध पी लें, ये भी नहीं हो सकता है तो केवल एक समय हम फल खा लें, भी नमक रहित ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। और निम्न श्रेणी में तो है भैया, एक समय जो है बहुत अधिक पेट भर के नहीं, सामान्यतः जो है फलहार फल इत्यादि हम ग्रहण कर लें। बाकी जो चीजें खाते हैं लोग, वो जय जय श्री राम, वो अपने आप को धोखा देने जैसा होता है। जैसा कि लोग साबूदाने का तमाम प्रकार का व्यंजन, कुट्टू के आटे का, तिन्नी के चावल का, वो सब जो है अपने आप को ठगने वाली बात होती है, वो व्रत की बात नहीं होती है। हाँ, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं अथवा जो बीमार हैं, उनको उनकी दवाइयों के हिसाब से वो पदार्थों का सेवन करते हुए बाकी समय व्रत रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उनको भी वही लाभ मिलेगा जो लाभ पूरे नियम से रहने वाले को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा अवसर है। सोमवार का दिन प्राप्त हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो रही है और अष्टमी तिथि तो है ही, क्योंकि बिना अष्टमी तिथि के सोमवार दिन का कोई महत्व नहीं है, रोहिणी नक्षत्र का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर अष्टमी के साथ दोनों प्राप्त हो गई तो सोने में सुहागा हो गया, बहुत ही सुंदर हो गया, जो इस बार हम लोगों को मिल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, और बच्चियों के तो मैं जितनी सराहना करूं उतना ही कम है। 16 सोमवार का व्रत कितनी सारी बहनें बच्चियां कर रही हैं, तो वैसे उनके अंदर वो क्षमता है, वो लोग कर सकती हैं। सभी लोगों के अंदर है, छोटे बच्चों से लेकर के। मेरी ही बेटी जो है बिल्कुल जब 7-8 साल की थी तब उसने जो है निर्जला किया था। तो भगवान की कृपा से कोई भी बच्चा कर सकता है, बच्चे ही ज़्यादा कर सकते हैं। ध्रुव ने बिल्कुल उसी अवस्था में तपस्या किया, प्रहलाद जी ने तपस्या किया। यही समय होता है नियम संयम से रहने का, बाकी फिर वो अभ्यास होने से आगे भी चलता रहता है। तो पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्रत अवश्य रहिए, हर बार रहिए,
पर उसकी शुरुआत जो है शुभारंभ इस बार से कर दीजिए। जय सिया राम।